हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल पीएसबीआई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने इस वीडियो से आज के आपके बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा द फैमिली। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम आपका होने वाला है द फैमिली, जिसके अंदर में हम लोग अपने परिवार के बारे में जानेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चैप्टर की तरफ अगर बढ़े तो इसमें एक लड़की है। ठीक है, इसमें एक लड़की अपने फैमिली के बारे में डिस्कस करती है एज अ स्टोरी। क्या लिखता है? आई एम मोना शर्मा। लड़की का नाम क्या है? मोना शर्मा। ठीक है, मोना लड़की का नाम है और उसका सरनेम है शर्मा। आई बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली। ठीक है, और वह किस खानदान से आती है? तो वह शर्मा फैमिली से आती है। वी लिव इन अ हाउस। ठीक है, विथ आवर फैमिली। वी लिव इन अ हाउस विथ आवर फैमिली। यह सारी चीजें कौन बता रही है? ये सारी चीजें आपको मोना बता रही है कि एक लड़की है जिसका नाम मोना है, वह शर्मा फैमिली से बिलोंग करती है और वह एक घर में अपने परिवार के साथ रहती है। ठीक है, द फैमिली मेंबर्स शेयर्स केयर्स एंड हेल्प ईच अदर। ठीक है, ये फैमिली मेंबर्स की क्वालिटी के बारे में दिखा रही है कि एक जो फैमिली है वह अपने फैमिली मेंबर्स के अमॉन्ग किसी भी चीजों को शेयर करती है, अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करती है और जरूरत पड़ने पर अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करती है, अपने अदर मेंबर्स की हेल्प करती है एक फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजों को आपने जाना है यहाँ पे। हालांकि आप सभी लोग अगर देखोगे तो परिवार का मतलब भी यही होता है। एक परिवार एक ही घर के अंदर में एकजुट होकर रहता है और हमेशा एक दूसरे की केयर करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है और एक दूसरे के साथ में अपनी चीजों को शेयर करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया, इसी में ये जो लड़की है इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसी का नाम है मोना। ठीक है, ये उसके रेस्ट ऑफ द फैमिली है। यहाँ पे इसके फादर है, ये मदर है और ये उसका ब्रदर है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा। अब हम लोग यहाँ पे दिया गया हुआ है कि राइट द नेम ऑफ द फैमिली, योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेंबर्स का इन ब्लैंक्स के अंदर में नेम फिल अप करना है। इसी के साथ ही था विच फैमिली डू यू बिलोंग टू, और तुम किस फैमिली से आते हो वह फैमिली का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे शर्मा फैमिली है, हो सकता है आपके सरनेम में सिंह आता हो, यादव आता हो, तो आप लोग वही लिखोगे, सिंह फैमिली, यादव फैमिली और एक्सेट्रा, जो भी आपका फैमिली का सरनेम है उसी फैमिली का यहाँ पे नाम आप लिखोगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। ठीक है, यानी कि फैमिलीज के कितने टाइप्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है कि जो फैमिलीज के टाइप है वो बेसिकली टू टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली में टू टाइप्स आपके गिवन है। कौन कौन से? फर्स्ट जो है वह है आपका न्यूक्लियर फैमिली और उसके बाद सेकेंड है सो वो है ज्वाइंट फैमिली। यह दो आपके मेजर फैमिली के टाइप है। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ फैमिली के मेजरली टू टाइप्स है। एक है आपका न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है आपका ज्वाइंट फैमिली। अब इस न्यूक्लियर फैमिली के भी अंदर में दो फैमिलीज अलग अलग या फिर दो टाइप्स और आ जाते हैं। एक आपका स्मॉल फैमिली, ये जो लिखा है इसी को हम लोग स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर फैमिली का ही पार्ट है, इसलिए इसको स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और बिग फैमिली को ही हम लोग यहाँ पे बिग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली की बारे में डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करता है। क्या कहता है न्यूक्लियर फैमिली के बारे में? देखिए, कहता है ए न्यूक्लियर फैमिली, सॉरी टू ऑल फॉर द इंटरप्शंस। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर फैमिली की। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में लिखता है अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, एक ऐसा परिवार जिसके अंदर में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हो। ठीक है, ठीक है,
माता पिता और उनके केवल बच्चे रहते हो तो वैसी फैमिली को ही हम लोग न्यूक्लियर फैमिली का नाम देते हैं फ्रेंड्स। वैसे ही फैमिली को हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज का नाम देते हैं। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु आर आवर सिबलिंग्स, ठीक है। हमारे जो भाई बहन होते हैं, यानी कि अपने जो भाई बहन होते हैं, उन्हें ही हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और ये भी हमारे फैमिली का एक पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फादर मदर एंड वन और टू चिल्ड्रंस मेक अ स्मॉल फैमिली। अब याद करिए, अभी हमने बताया था स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे ये लिखता है, जिसके अंदर में कहता है किसी परिवार में अगर फादर मदर और उनके एक या दो बच्चे जब रहते हैं तो उन्हें हम लोग स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। वैसे फैमिलीज को हम लोग स्मॉल फैमिली या फिर स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। वेयर इसके अलावा वेयर देयर आर मोर देन 4 members in a nuclear family it is called a big family। और वहीं पे जो आपका यहाँ पे बिग न्यूक्लियर फैमिली या फिर बिग फैमिली की जब हम लोग बात किए थे, उसके अंदर में क्या होता है कि जब 4 मेंबर से ज्यादा, यानी कि परिवार के अंदर में जो सदस्यों की संख्या है वह 4 से अधिक होती है, तो उन्हें हम लोग बिग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। बिग न्यूक्लियर फैमिली उन्हें हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपने न्यूक्लियर फैमिली को देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे ज्वाइंट फैमिली के तरफ, यानी कि संगठित परिवार। ज्वाइंट फैमिली के अंदर में कहता है क्या दोस्तों, इसको अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। कहता है डू यू नो, सबसे पहले ही आता है क्या आप जानते हैं, हु आर अंकल एंड आंट्स, ठीक है। अंकल और आंट हम लोग किन्हें कहते हैं, ठीक है। अंकल और आंट हम लोग किन्हें कहते हैं, हु आर योर अंकल एंड आंट, ठीक है। आपके चाचा या चाची, ठीक है, कौन है। ब्रदर ऑफ योर मदर एंड फादर इज योर अंकल, ठीक है। आपके मदर और फादर के जो ब्रदर्स है उन्हें ही हम लोग अंकल कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर में कई सारे रिलेशंस के लिए केवल और केवल एक वर्ड यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मदर और फादर ब्रदर्स, ठीक है। मतलब कि मम्मी के भी भाई को हम लोग इंग्लिश में अंकल ही कहेंगे और फादर के भाई को भी हम लोग अंकल ही कहेंगे, ठीक है। यानी कि अपने मामा को भी हम लोग अंकल ही यहाँ इंग्लिश के अंदर में कहते हैं और अपने पापा के भाई को भी हम लोग यहाँ अंकल ही कहते हैं। वेयरएज जब हम लोग हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबके लिए एक अलग नेम स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि फूफा है, मौसा है, ठीक है, चाचा है, मामा, ये सब वगैरह वगैरह आते हैं। उसके बाद कहता है सिस्टर ऑफ योर मदर एंड फादर आर योर आंट, ठीक है। अब आंट की बात है तो आपके फादर या मदर के जो सिस्टर्स होंगे वो आपके आंट लगेंगे, ठीक है, वो आपके आंट लगेंगे, ठीक है। और चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट आर योर कजन्स, ठीक है। और आपके अंकल और आंट के जो चिल्ड्रंस होंगे वह आपके कजन्स, यानी कि वह भी आपके भाई बहन लगेंगे, ठीक है। when all live with our when we all live with our grandparents, parents, uncle, aunt and cousin, it is called a joint family, ठीक है। और जब भी कभी हम अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि अपने दादा दादी के साथ, उसी में इंक्लूडेड विथ आवर पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि अपने माता पिता, साथ ही साथ अंकल आंट और कजन्स के साथ जब हम लोग किसी एक घर में एक साथ रहते हैं तो वहीं पे वह फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में हम लोग ने देखा था कि कैसे जो आपके फैमिली मेंबर्स की संख्या है वह केवल और केवल उनके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस के ही बीच में लाई कर रही थी। इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर में लाई कर रही थी कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में दो ही रिलेशंस वाले आपके
फैमिली रहते थे, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। वहीं पे आप ज्वाइंट फैमिली के अंदर में देखोगे तो ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, अंकल आंट और साथ ही साथ कजन्स भी एक ही साथ एक घर में रहते हैं। तो वैसी फैमिली को हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, अ ज्वाइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली को ही हम लोग एक बड़ा परिवार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया जाता है, डू यू लिव इन अ न्यूक्लियर और अ ज्वाइंट फैमिली? क्या आप किस टाइप के फैमिली में रहते हो? ठीक है, आप किस टाइप के फैमिली में रहते हो? क्या आपका परिवार न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में आता है या आपका परिवार ज्वाइंट फैमिली के अंदर में आता है? उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको इस पोर्ट्रेट के अंदर में, इस पिक्चर के अंदर में दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे एक ज्वाइंट फैमिली है जिसके अंदर में ग्रैंड पेरेंट्स भी है। ठीक है, फादर मदर अंकल आंट भी प्रेजेंट है और कई सारे चिल्ड्रंस जो कि आपस में ब्रदर सिस्टर्स है या फिर कजन है, ये सभी भी एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, आगे इसी चैप्टर के अंदर में कहता है, सॉरी फ्रेंड्स, वी शुड लव आवर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, हमें हमेशा अपने फैमिली मेंबर से प्यार से पेश आना चाहिए, उनके प्रति आदर सम्मान करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड लव आवर फैमिली मेंबर्स, वी शुड हेल्प एवरीवन। ठीक है, ऐसे तो हमें हेल्प सभी की करनी चाहिए, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो उसके अंदर में और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन हो जाती है। ठीक है, किसी भी फैमिली के अंदर में जब भी हेल्प की बात आती है तो वही लिखता है, वी शुड हेल्प एवरीवन इन द फैमिली एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर, और हमेशा हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। जो भी हमारे फैमिली के अंदर में जितने भी मेंबर्स आपके प्रेजेंट है, उन सभी मेंबर्स की हमें अच्छे से केयर करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका देता है डू यू नो का सेक्शन। ठीक है, डू यू नो का सेक्शन में आपका कहता है क्या, फर्स्ट पॉइंट देता है, पेरेंट्स, अ पर्सन बिलोंग टू आवर फैमिली इज योर रिलेटिव। अब रिलेटिव कौन से होते हैं, यानी कि रिश्तेदार कौन होते हैं? तो वैसे पर्सन्स यानी कि वैसे व्यक्ति जिनका रिश्ता हमारे परिवार से जुड़ा हुआ होता है, वह हमारे रिलेटिव्स लगते हैं, यानी कि रिश्तेदार लगते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अ फैमिली वेयर अ चिल्ड्रन इज बॉट अप बाय आइदर द फादर और द मदर इज कॉल्ड द सिंगल पेरेंट फैमिली। अब कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके अंदर में जो बच्चे होते हैं वह अपने किसी एक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आइदर वह अपने मदर्स के साथ रहते हैं या फिर वह अपने फादर के साथ रहते हैं। तो वैसी फैमिली भी एक अलग कैटेगरी के फैमिली के अंदर में लाई करती है, जो किस नाम से जानी जाती है, सिंगल पेरेंट्स फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली के नाम से जाने जाती है। ठीक है, तो हम लोग अपने इस क्लास का डिस्कशन यहीं तक अभी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पार्ट इस चैप्टर का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर अप करेंगे। आई होप कि आपको जितनी भी चीजें यहाँ पे समझाई गई है, बताई गई है, वो सारी की सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझे होंगे और किसी भी चीजों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो हम लोग इस क्लास को अभी यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।